भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा सुधरा है देखो मुंबई का। वही मुंबई महानगर पालिका है, वही अधिकारी है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही सिस्टम है, लेकिन सिस्टम चलाने वाला बदल गया तो मुंबई का चेहरा अभी बदल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा मुंबई भी बदल रहा है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये मुंबईकरों का, मैं मुंबईकरों को भी कहना चाहूंगा कि मैंने भी देखे कुछ 2-3 दिन में कुछ वीडियोस आए, कुछ मेम्स आए। थोड़ा सा विश्वास रखिए महानगर पालिका में। मैं 2-3 खाली उदाहरण महानगर पालिका के देना चाहूंगा। मैं किसी की वकीली करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो मुंबई महानगर पालिका का सबसे बड़ा आलोचक हूं। मैंने जितना असेंबली में मुंबई महानगर पालिका को ठोका है उसने दूसरे किसी ने नहीं ठोका होगा। लेकिन जो अच्छा है, मैंने जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया उतना दूसरा किसी ने नहीं उठाया होगा। लेकिन जो अच्छा है उसे अच्छा बोलना चाहिए। जहां पर अच्छा काम हो रहा है, मैं आपको कहता हूं, वो अंधेरी के राजा की, यहां पर अंधेरी में हमारे प्रोसेशन निकलता है चेहल साहब। वो गणपति गणेश अनंत चतुर्दशी के दिन नहीं जाता, वो संकष्टी के दिन पे जाता है। पूरा अंधेरी और पूरे आजू बाजू के लोग उस समय पर रास्ते के ऊपर आते हैं। और कुछ लोग वड़ा पाव बांटते हैं, कोई पानी बांटता है, कोई क्या बांटता है, कोई क्या बांटता है। जो बांटता है वो ये नहीं सोचता ना कि वो खाने के बाद में कचरा नीचे डालेगा, उसका क्या होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आगे गणपति के राजा की वैन चलती है, पीछे लोग चलते हैं और उसके पीछे मुंबई महानगर पालिका की गाड़ी चलती है। और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जैसे ही गणपति आगे जाता है और पीछे लोग खाकर जो कचरा फेंकते हैं, उसे उसी समय पर आधे घंटे में क्लियर करने का काम मुंबई की महानगर पालिका करती है। 1.5-2 करोड़ के मुंबई शहर में आप कितना कचरा जनरेट होता है। आज मुंबई शहर 7,500 मेट्रिक टन कचरा जनरेट करता है रोज का। लेकिन हम जब भी सुबह अपने काम पे जाने के लिए निकलते हैं 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, देखो मुंबई के रास्ते कैसे चकाचक होते हैं। हमारा जूहू बीच देखो आज कैसे चकाचक है कि नहीं है। और इसीलिए जो अच्छी चीजें हैं, आज मुंबई शहर के रास्तों का टेंडर निकला है। एसटीपी, कैन यू इमेजिन, हमारे नदी नालों में से जो कचरा बहता है, जो सुएज बहता है, वो समुद्र में डायरेक्ट विदाउट बीइंग ट्रीटेड डिस्चार्ज होता है। मुंबई इज एन इंटरनेशनल सिटी। लेकिन हमने 25 साल में एसटीपी नहीं किया मुंबई शहर में, क्योंकि हमारे एसटीपी में डिस्चार्ज स्टैंडर्ड जी उसके डिफाइन नहीं थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, जिन्होंने दिल्ली में जाकर, एनजीटी में जाकर डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया। और अभी मुंबई महानगर पालिका ने 7 एसटीपी का टेंडर जो है वो यहां पर मुंबई में निकाला है। तो एसटीपी भी लग रहे हैं। 6,500 करोड़ के रोड का टेंडर विद यूटिलिटी कॉरिडोर विद डक्ट्स, ये भी निकल गया है। उसके भी काम हमारे सब शुरू है। हमारा एयर क्वालिटी इंप्रूव करने का काम भी यहां पर शुरू है, क्योंकि यहां पर सरकार एकदम मजबूत है। शिंदे साहब, देवेंद्र जी और अजित दादा के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, ती बारीक लक्ष मुंबई शहरावरती ठेवून आहे। कारण मुंबई शहरातल्या लोकांना, मुंबईकरांना आतापर्यंत ज्या गोष्टींपासनं, ज्या सेवा सुविधांपासनं वंचित ठेवण्यात आलं होतं, ते मुंबईकरांच्या दरवाजावरती पोहोचवण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे, कटिबद्ध आहे। आणि त्यामुळे मी तमाम इकडच्या सर्व नागरिकांचेही, इकडे एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार झाला होता, गोखले ब्रिज एसॅप, तेही लोक आज इथे आलेले आहेत। तुम्हाला ते पुष्पगुच्छ देऊ इच्छितात चहल साहब। इतनी गालियां हमने खाई है ना चहल साहब कि अभी एकदम बहुत, इतनी आलोचना हुई है। यहां पर तो हर आदमी इंजीनियर है भाई साहब। एवरी पर्सन इज इंजीनियर, एवरी पर्सन इज आर्किटेक्ट। अरे मुंबई महानगर पालिका ने विजेटीआई, आईआईटी, इनको कहा है इसको कैसे कनेक्ट करना। विजेटीआई, आईआईटी अपना ओपिनियन देगा। ओपिनियन देने के बाद में जो है वो यहाँ का कनेक्टर, अभी चहल साहब ने उसमें कुछ सजेशन अच्छे किए हैं, तो वहां पर जो कनेक्टर है उसको भी वो करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि गोखले ब्रिज एसैप की वजह से भी हमारे ऊपर जो पब्लिक प्रेशर था, वो पब्लिक प्रेशर हमको चाबी मारता था, हम आपको चाबी मारते थे। और इसीलिए ये यहाँ की जनता जो है, दे हैव बीन वेरी पेशेंट। और मैं उनकी भी बात समझता हूं, क्योंकि उनको पिछले 25 सालों से बेसिक चीजों से वंचित रखा गया है। मुंबईकरों को रास्ते नहीं मिले अच्छे, और इसीलिए
अभी लेकिन एक बात कहूंगा, लास्ट 2 साल जो थे ना चहल साहब, आपके टेनियर में एकदम बहुत जबरदस्त हो रहा है सब. लास्ट 2 साल जो थे, मुंबई शहरामध्ये पाणी नाही भरलं. त्याचं अजून एक कारण मी तुम्हाला सांगतो की मुख्यमंत्री स्वतः रस्त्यावरती उतरून नालेसफाई करायच्या व्हिजिटला गेले होते ना. आणि त्यामुळे अशा प्रकारे त्यामुळे ह्या लोकांचंही, त्यामुळे लोगों का फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है क्योंकि बेसिक चीजें नहीं होती थी, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती. लेकिन लोगों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी समय बदल गया है, अभी सरकार बदल गई है और अभी समय बदला है. हमारी नीति और हमारी नीयत ये दोनों साफ है और इसीलिए मुंबईकरों को जिन चीजों से वंचित रखा गया था वो आने वाले समय में ट्रूली एन इंटरनॅशनल सिटी को त्याला साजेस जशा प्रकारच्या सेवा सुविधा असतील त्या मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवल्या जातील याची मी हमी तुम्हाला देतो. लवकरात लवकर चहल साहेबांनी सांगितलंच आहे की 31 डिसेंबरच्या आत हे इकडचं आणि ते कनेक्टर हे दोन्ही त्या ठिकाणी पूर्ण करून आपलं पूर्ण जे ट्रॅफिक आहे या ठिकाणचं ते सुद्धा मुवमेंट त्याची चालू होईल. आणि त्यामुळे इकडच्या जनतेला, व्हॉट्सअप ग्रुप्सला, सगळ्या नागरिकांना अत्यंत मनापासून मी तुमचे आभार सुद्धा प्रकट करतो दॅट यू हॅव केप्ट अस ऑन टोल्स and you have played a major role. The public pressure, public outcry has played a major role in keeping the pressure on so that, और वो इतना था कि BMC has delivered fantastically. I mean they have created a record in its history कि 14 महीने में इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना, उसके लिए फिर से एक बार मुंबई महानगर पालिका का तहे दिल से. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ गलत होगा तो आवाज नहीं उठाऊंगा, आगे भी कुछ गलत होगा तो सबसे पहला आवाज अमित साटम का उठे. लेकिन जब ये अच्छा होगा तो सबसे पहला अभिनंदन भी हम करेंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे और मुंबईकरों को जिन चीजों से वंचित रखा है वो सारी चीजें आने वाले समय में देने का हम वचन करते हैं. और आने वाले समय में भी आप अपने साथ सहकार और आशीर्वाद हमारे साथ में इसी प्रकार से रखेंगे, ऐसी विनती आप सभी लोगों को करता हूं और यहीं पर रुकता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.